ये देखिए, ये जो पेपर है वो हिंदी का है। MAHI 101 पहला पेपर है, आदिकालीन काव्य। इसमें क्या है, इन प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड आ में लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न तथा खंड ब में दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें जो पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कथानक रूढ़ियों का उपयोग किस प्रकार किया गया है। पहला प्रश्न है खंड आ का। फिर उसके बाद फिर अथवा में दिया गया, चंद्रबरदाई को छंद का राजा क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, पद्मावत में लोक जीवन की झांकी सांगोपांग रूप से सामने आई है, विवेचना कीजिए। अथवा में विद्यापति के काव्य में भक्ति और श्रृंगार का सुंदर सामंजस्य है, पर वे मूलतः श्रृंगारी कवि हैं, सोदाहरण टिप्पणी लिखें। तीसरा है, माया एवं जगत पर कबीर के विचार क्या थे, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अथवा में है, व्याख्या कीजिए। ये जो लाइन है व्याख्या करने वाला, इसको आप देख लीजिए। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी को स्पष्ट करें। सूफी साधना का मूल आधार क्या है। अथवा में है, कबीर और जायसी के रहस्यवाद की तुलनात्मक समीक्षा लिखें। फिर पांचवा है, पद्मावत में वर्णित लोक तथ्यों का परिचय दीजिए। अथवा कबीर के उलटबासियों में निहित दर्शन। फिर खंड बाग या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसमें जो उत्तर लिखने हैं वो 350 या 400 शब्दों के बीच के लिखने हैं। तो 6 प्रश्न है, कबीर के काव्य की लोकतात्विक स्वरूप पर विचार करते हुए उनकी लोक संबंधी मान्यताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा पृथ्वीराज रासों की लोकप्रियता में साहित्यिक एवं साहित्येतर परंपराओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। फिर 7वां है, विद्यापति संक्रमण काल के कवि हैं, इस कथन को कथ्य एवं शिल्प के आधार पर प्रमाणित करें। अथवा गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 7वां प्रश्न जिसमें अथवा दिया है उसमें 2 में से कोई एक करना है। 8वां क्या है, मध्य युग के प्रगतिशील रचनाकार के रूप में कबीर का मूल्यांकन करिए। ये हो गया 8वां में ही अथवा में दिया गया है कि व्याख्या करिए और बताइए कबीर बाह्याडंबरों पर क्यों विश्वास नहीं करते थे। मोको कहीं ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। ये 8वां का अथवा है। फिर 9वां वाला है फिर 9वां है, देखिए, पद्मावत के प्रबंध कौशल पर प्रकाश डालिए। अथवा में दिया गया है, नागमती के वियोग वर्णन का ये है, उसमें दिया गया है, या तो उसको करना है। 9 में 2 में से कोई एक करना। फिर 10वां में आ जाइए, निम्नलिखित में से कोई 2 टिप्पणी करें। कैमास वध की कथा या कबीर पर सिद्धों व नाथों का प्रभाव। अथवा में कबीर की व्यंग्यधर्मिता, नागमती वियोग वर्णन की विशेषता, परवर्ती काव्य धारा पर विद्यापति का प्रभाव। इतने हैं प्रश्न जो राजर्षि टंडन का है, MA से जो कर रहा है उसके लिए ये प्रश्न पत्र है। और ये प्रश्न पत्र जो आया है ये कब का है, अभी 2025 का है, जून ईयर का। देख लीजिए, उसमें लिखा है सत्रांत परीक्षा जून 2025 का। थैंक यू। आप लोगों को कोई हेल्प मिले तो ज़रूर लाइक करें।